दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपका मजाक उड़ा हो? आज सीता की ये कहानी सुनिए जो शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। और एंड में मैं आपको एक मास्टर की दूंगा जो आपका ये डर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सीता वॉज अ ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सीता एक बहुत ही इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट। मैं आपको जो भी वर्ड्स इसमें हैं मैं उसकी मीनिंग्स लास्ट में दूंगा। बट शी ऑलवेज फेल्ट शाई स्पीकिंग इंग्लिश इन पब्लिक। लेकिन वो हमेशा शर्मिंदा महसूस करती थी या शाई करती थी, शर्मिंदा फील करती थी जब बात आती थी पब्लिक में इंग्लिश बोलने की। पब्लिक स्पीकिंग उसी को कहते हैं। वन डे शी वेंट टू अ फैंसी कॉफी शॉप इन द सिटी। क्या है? वन डे शी वेंट टू अ फैंसी कॉफी शॉप इन द सिटी। एक दिन वो कॉफी शॉप जाती है। कहा? सिटी में ही। फैंसी कॉफी शॉप मीन्स वैसे कॉफी शॉप जो जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग आते हैं नॉर्मली, ठीक है, या मॉडर्न कॉफी शॉप कह सकते हैं। तो वहां गई। द वेटर आस्क्ड। अब वहां जब जाती है तो वहां पे वेटर भी वैसे होते हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, ठीक है। उनके क्लाइंटेज वैसे ही होते हैं, उस लेवल के होते हैं। तो द वेटर आस्क्ड, वेटर पूछता है। किससे पूछता है? सीता से। वुड यू लाइक अ रेगुलर और अ लार्ज लैटे? आप क्या लेना पसंद करेंगी, रेगुलर कॉफी और लार्ज कॉफी? सीता गॉट नर्वस। सीता नर्वस हो गई बिकॉज वो पब्लिक में इंग्लिश बोलने से शर्माती थी, राइट? शी वांटेड टू से लार्ज बट शी विस्पर्ड बिग कॉफी। समझना बात को। अब क्या होता है जब आप घबराहट होती है तो गलतियां होती है। लार्ज की जगह पे उसने बिग कॉफी बोल दिया। विस्पर्ड मतलब धीरे से बोलना, धीरे से। बिग कॉफी। हर फ्रेंड लाफ्ड एंड सेड। उसके साथ जो उसकी फ्रेंड थी जो उसके साथ गई थी वो हंस दी और बोली, सीता इट इज कॉल्ड अ लार्ज लैटे। सीता इसे लार्ज कॉफी बोलते हैं, नॉट बिग कॉफी। अब मजाक उड़ गया। योर इंग्लिश इज सो बेसिक। उसकी फ्रेंड बोल रही है, सीता की फ्रेंड जो साथ में थी वो बोल रही है, योर इंग्लिश इज सो बेसिक, राइट? सीता फेल्ट बैड एंड रिमेन्ड साइलेंट। मतलब सीता को बुरा लगता है ऑब्वियसली। अब कोई आपको बोल दे कि भाई तुम्हारी इंग्लिश बहुत कमजोर है, वीक है, और नेचुरल सी बात है कि आपको ही बुरा लगेगा, मुझे ही बुरा लगेगा। तो सीता फेल्ट बैड, उसे बुरा लगा और वो खामोश हो गई, चुप हो गई। बट देन अ फॉरेनर सिटिंग इन द नेक्स्ट टेबल स्माइल्ड। एक फॉरेनर था, एक विदेशी आदमी था जो बैठा हुआ था दूसरे टेबल पे, ठीक है। वो ये सारी जो चल रही थी बातचीत उसको सुन रहा था। वो मुस्कुरा दिया एंड सेड, और कहा। किससे? सीता से कहा, डोंट वरी आई अंडरस्टूड यू परफेक्टली। और क्या कहा? डोंट वरी आई अंडरस्टूड यू परफेक्टली। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रॉपरली परफेक्टली समझ लिया आप क्या कहना चाह रहे थे, मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है। यू वांटेड मोर कॉफी एंड यू गॉट इट। यू वांटेड मोर कॉफी मतलब लार्ज कॉफी मीन्स कॉफी ज्यादा चाहिए। पर्पस इज क्लियर कि बिग कॉफी बोला हो या लार्ज कॉफी बोला हो, पर्पस वाज कि कॉफी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो यू वांटेड मोर कॉफी एंड यू गॉट इट, और आपको मिल गया। लैंग्वेज इज फॉर शेयरिंग आइडियाज। लैंग्वेज जो है वो आइडिया को शेयर करने के लिए, बातचीत को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन को समझने के लिए, नॉट फॉर विनिंग अ ग्रामर ट्रॉफी। ग्रामर की ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं है लैंग्वेज। भाई आप बहुत अच्छी ग्रामेटिकली एकदम एरर फ्री इंग्लिश बोल रहे हो और आपको एक ट्रॉफी मिलती है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक वे है, एक मीडियम है, और एक आपकी बात मुझे समझ में आ जाए, मेरी बात आपको समझ में आ जाए, दैट्स इट। लैंग्वेज का पर्पस यही है। ठीक है, आप गलत बोलना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप बोल रहे हो इट डजंट मीन कि आप चुप रहो। तो चुप रहने से अच्छा है कि बोलना। तो लैंग्वेज इज फॉर शेयरिंग आइडियाज, नॉट फॉर winning a grammar trophy, right? Sita realized that her big coffee successfully completed the transaction. Realize हुआ कि big coffee issue नहीं था, large coffee की जगह पे big coffee बोल दिया, doesn't matter। मैं जो कहना चाह रही थी सामने वाले को समझ में आ गया, लेन देन हो गया। मैंने कॉफी मांगी, वेटर ने कॉफी दे दी, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। From that day she stopped worrying about fancy words. उस दिन से उसने वो टेंशन लेना छोड़ दिया, चिंता करना, वरी करना छोड़ दिया। From that day she stopped worrying about fancy words and started focusing on being clear. उस दिन से उसने वो टेंशन छोड़ दिया कि मेरे वर्ड्स अच्छे नहीं है, मेरे पास वोकैब अच्छी नहीं है या लेटेस्ट फैंसी वर्ड्स नहीं है, तो मैं कैसे बोलूं, मजाक उड़ेगा। सारा टेंशन खत्म हो गया, सारी चिंता खत्म हो गई, और उस दिन से उसका जो फोकस हो गया या कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। मेरी बात सामने वाले को समझ में आ जाए, सामने वाले की बात मुझे समझ में आ जाए, दैट्स इट, राइट?
आपको बोलना है, आप बोलो, स्पीक। डोंट थिंक आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, बस बोलो। बोलना जरूरी है, बोलना इंपॉर्टेंट है, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि नई नई स्टोरीज मिलती रहे बोलो इंग्लिश। टेक केयर, बाय बाय।